क्लास 10 के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 10 हिंदी सिलेबस 2023-24 में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 10 का हिंदी सिलेबस मेरे भाई जब तक आप लोगों को नहीं पता रहेगा आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोगों को गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं, कैसे पढ़ना है मेरे भाई कैसे नहीं पढ़ना है, तो आइए 5 मिनट के अंदर क्लास 10 हिंदी का सिलेबस जिसको यूपीएमएसपी ने जारी कर दिया है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ताबड़तोड़। देख भाई, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अच्छा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ना है और 5 नंबर का आएगा। एक नंबर का आपके पास जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। खंड अ में दिखाई देंगे। हिंदी पद्य के विकास, अब देखो यहाँ पर गद्य था, अब आ गया पद्य वाला आ गया, तो रीति काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है मेरे भाई और यहाँ पर भी 5 विकल्प रहेंगे इस पर और आप लोगों को गर्दा गर्दा मचाना है। देख भाई, क्लास 10 हिंदी सिलेबस अब दे रहा है काव्य सौंदर्य के तत्व में यहाँ पे रस छंद अलंकार के बारे में पढ़ना है, लेकिन कौन सा पढ़ना है इसके बारे में देखो। हास्य रस करोड़ रस, ओ बिंद के वासी तपोव्रतधारी वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बारे में सारा मसाला बना हुआ है। हास्य रस करोड़ रस, ओहो हो शोक वाला मेरे भाई, तो इसके भी बारे में पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है और उसकी पहचान कैसे करोगे, ठीक है ना। अब देखो अलंकार में अर्थालंकार पढ़ना है, ठीक है ना। क्लास 9 में शब्दालंकार था लेकिन यहाँ पे क्या है अर्थालंकार। उपमा पढ़ना है, रूपक अलंकार, वृक्षालंकार पढ़ना है, लक्षण और उसके उदाहरण। मतलब यहाँ पर क्लास 10 में हिंदी सिलेबस में अर्थालंकार के जो प्रकार होता है इसमें आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों मेरे भाई रगड़ देना होगा, क्योंकि पेपर में 2 आता है, कोई एक करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देख भाई, यहाँ पर छंद में सोरठा है और रोला है, लक्षण और उदाहरण, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना है, दोनों पढ़ के जाना है क्योंकि जो है पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये रहेंगे 2 नंबर के रहेंगे भाई। अब यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, क्या हिंदी व्याकरण। अच्छा, शब्द रचना के तत्व में आपको पहला पढ़ना उपसर्ग दिया है, ठीक है ना। प्रत्यय क्या होता है सबके बारे में वीडियो बनेगा मेरे भाई। समास, तद्भव, ठीक है ना। समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची भी पढ़ना है। इसको तो बच्चा बचपन से न पढ़ रहा है यार, ठीक है ना। जैसे होता है रात का रात्रि ना, तो भैया रात क्या है तद्भव है, रात्रि क्या है तत्सम है। अंदर बहुत सारा खेला है, बताएंगे, ठीक है ना। जैसे उपकार आ गया तो उप क्या है उपसर्ग है, ठीक है ना। बहुत सारा खेला बताएंगे। देखो ये दिया है ना, पन दिया है, बचपन हो गया, हट हो गया, सब दिया है, बताया जाएगा बाद में। पहले यहाँ पर सिलेबस बता दिया जाएगा ताबड़तोड़, ठीक है। देख भाई, संस्कृत व्याकरण, ओहो हो, संस्कृत व्याकरण में देखो 4 भाग दिया गया है भाई। तो संधि आएगा तो यड़ संधि, वृद्धि संधि, ठीक है ना। तो इसके बारे में परिभाषा, उदाहरण और पहचान बोला है क्लास 10 हिंदी सिलेबस में। शब्द रूप में देखो फल बोल रहा है, मति बोल रहा है, मधु और नदी, ठीक है ना। इसको पढ़ना भैया, फल, मति, मधु, नदी, इन चारों के बारे में पढ़ना है। पहले से ही थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहो भाई, ठीक है ना। अब देखो धातु रूप कह रहा है कि पट का, हस का, दृश्य का और ये दिया है पच का, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। देख भाई, सर्वनाम तद का, युष्मत का दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना है। देख भाई, बूंद बूंद से तालाब भरता है, सबके बारे में आपको जो जानना होगा पढ़ना होगा। भले ही पेपर स्कूल में हो, ठीक है ना, आपको हाफ ईयरली हो, वार्षिक हो भाई, लेकिन आपको जो सबके बारे में जानना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है कैसे पढ़ोगे भाई, गद्य हेतु, गद्यांश पर। देख भैया, तो यहाँ पर गद्यांश पर जो दिया है देखो टोटल जो है 6 नंबर का, मतलब जो है आपको 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से भी आएगा पद्यांश पर, ठीक है ना। और ये भी तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 6 नंबर के, तो ये 2-2 नंबर के रहेंगे 3 क्वेश्चन। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ठीक है ना। और ये गद्यांश पद्यांश दोनों है
और ये 5 नंबर का रहेगा। संदर्भ भी लिखना होता है और उसका हिंदी में अनुवाद भी बताया जाएगा। अब कह रहा है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक, मतलब यहाँ पर चित्रण ये सब पूछेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लेखकों का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। मैं यही कहूँगा भाई शुरू से तीन पढ़ लेना जीवन परिचय, लेखक का भी कवि का भी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया है लेखक का और यहाँ पे दिया है कवि का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिए अगला कह रहा है कि संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक वस्तु से कंठस्थ श्लोक। अच्छा, श्लोक मेरे भाई कम से कम आप लोगों को 2 ठो जो है गर्दा मचा के जाना होगा, रट के जाना होगा, क्योंकि एक पढ़ोगे मान लो वही पेपर में पूछा है तब, कहा है कि जो पेपर में न आया हो, ठीक है ना, तो आप लोग कम से कम 2 पढ़िएगा। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, मतलब आपको हिंदी में दिया रहेगा, अरे यार अनुवाद करना, राम घर जाता है वाला, ठीक है ना, उसको कहिए संस्कृत में। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2। अच्छा, ओ समझ गए भाई, बच्चा भी समझ रहा है कि मतलब संस्कृत का प्रश्न उत्तर आएगा 2 ठो मेरे भाई। शुरू से 2-3 लेसन का पढ़ लेना, ठीक है ना। निबंध, ओ हो निबंध मेरे भाई बच्चा जानता है, लेकिन कौन सा पढ़ेगा, किस बारे में, ठीक है ना। जो कह रहा है वैज्ञानिक हो, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर होगा मेरे भाई, इसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इस पर जो है कोई भी आ सकता है बना के, बच्चा समझदार है, जानता है मेरे भाई। और ये निबंध 9 नंबर के आते हैं, देख रहे हो ना, 9 नंबर का। अरे ससुरा 1 नंबर और दे देते 10 नंबर का हो जाता, लेकिन नहीं दिया है। चलो भाई क्लास 10 हिंदी सिलेबस, रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है पाठ्य वाला, तो आप कहो कि सर जी इतना कैसे याद होगा। अरे मेरे भाई गद्य में ना बस केवल ये शुरू से 3 पढ़ के जाओ। मित्रता हो गया, ममता हो गया, भारतीय संस्कृति, अजंता, अरे इतना तो अधिक हो गया, बस आप शुरू से 3 मेरे भाई, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये 3 ठो मेरे भाई पढ़ के जाओ। और सुनो भैया, इन्हीं लोगों का जो है जीवन परिचय भी पढ़ लेना, ठीक है ना। आपके पेपर में ऑप्शन रहता है, गर्दा मचा दोगे, बाकी का भी टाइम मिले तो पढ़ लेना, लेकिन कम से कम 3 वाले को, इधर शुरू से 3 वाले को एकदम जुबान पर मेरे भाई याद होना चाहिए। क्लास 10 हिंदी सिलेबस 2023-24 चल रहा है। MK सर जी मेरे भाई, चैनल का नाम है, जी लगाना मत भूलना, ठीक है। जी लगाओगे तो तुरंत आएगा चैनल सर्च में, देख भाई। और ये काव्य हेतु बोला है कि सूरदास जी का पद, ओहो हो गर्दा मचा के जाना मेरे भाई। तुलसीदास जी का धनुष भंग और वन पथ पर, ये दोनों मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद रसखान जी का जो है सवैये है, ठीक है ना, और कविता है, इसको पढ़ लेना। शुरू से 2 या 3 मेरे भाई, इन्हीं में से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा और आप लोग गर्दा मचा दोगे, ठीक है। और इन्हीं लोगों का जीवन परिचय भी पढ़ लेना। क्लास 10 हिंदी सिलेबस 2023-24 हो भैया, चाहे 2025-26 आ जाए, चाहे 24-25 आ जाए, ठीक है ना, सब नहीं बदलने वाला है। संस्कृत हेतु मतलब ये पाठ दिया है, वाराणसी वाला पाठ पढ़ लेना मेरे भाई। देशभक्त चंद्रशेखर, ये वाला पाठ मेरे भाई पढ़ लेना। और एक पाठ हो गया भारतीय संस्कृति, ठीक है ना, ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। और बच्चा कहेगा सर ये भी तो बड़ा मस्त पाठ है मेरे भैया, वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है चैप्टर में, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर रहेगा इससे। और ये तुम्हारा हो गया, सब दिया है। और ये तुम्हारा देखो जो कहते ना कि ये जो है किसको पढ़ना है, मुक्ति दूत वाला है, ठीक है ना। ये जो यहाँ आगरा से बसे होंगे सब दिया है ना, तो वो सब आपके स्कूल में मालूम चल जाएगा कि किसको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तुमुल खंड काव्य वाला पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सब दिया गया है, ठीक है। देखो वाराणसी के, इटावा के, बिजनौर के सब दिया गया है, तुमुल वाला है, तो ये सब अपने अपने ज़िले से बिलोंग करता है। उसके बाद मेरे भाई क्लास 10 हिंदी, रुक जाओ बस भैया 1 मिनट और, फिर आप लोग मार लीजिए स्क्रीनशॉट, गर्दा मचाइए, ठीक है ना। क्लास 10 हिंदी सिलेबस, ठीक है ना, जिनको लेना है भाई स्क्रीनशॉट ले लो।
और मन करेगा मेरे भाई तो घंटा घंटी दबा देना, ठीक है। क्लास 10 हिंदी सिलेबस 2023-24 हिंदी का सिलेबस मेरे भाई चल रहा है। जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा, ठीक है ना, आप लोग पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, लेकिन भैया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गर्दा गर्दा मचाओ, ठीक है ना। यूपीएमएसपी ने जारी कर दिया है, ठीक है, बहुत पहले से। उसके बाद मेरे भाई मन करेगा तो घंटा घंटी दबा देना। हम फिर मिलेंगे। और सुनो सुनो, ढेर सारा मसाला बना हुआ है, वीडियो देखना। क्लास 10 का मैथ है, साइंस है, सब बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।